Hello everyone, welcome back to Nirvila classes. My name is Ravikant Jaiswal. Today I will discuss on the section 154 of CrPC Criminal Procedure Code. ये हम लोग का पहला सेक्शन है। CrPC में आपको बहुत सारे सेक्शन पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग जितने जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और सेक्शन पे आपको डिस्कस करने की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस सेक्शन को मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सेक्शन 154 CrPC का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। यह एक प्रक्रिया है जो कि आपका जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, जितने भी फौजदारी केसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस चलता है CrPC का। इसमें देखिए सेक्शन 154 डिफाइन करता है FIR को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, लेकिन CrPC में कहीं भी इसका हेडिंग FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रिकॉर्ड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब किसी संज्ञेय अपराध का, अगर किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध होता है तो उसका रिकॉर्ड आप कहां पे लिखवाते हैं? पुलिस स्टेशन पे लिखवाते हैं। देखिए, इसमें जो है FIR वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि सबसे पहले हम लोग जो सूचना देते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहले जो व्यक्ति सूचना देता है वही आपका रिपोर्ट FIR कहलाता है। इसलिए हम लोग इसको बातचीत के या फिर एक ट्रेडिशन हो गया है बोलने में कि हाँ FIR हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन ये सेक्शन 154 में ही मेंशन किया गया है। इसका मकसद यह है आपको बताना कि 154 के तहत किस तरह से आप अपने FIR को पुलिस स्टेशन में जाके लिखवा सकते हैं। तो यह प्रक्रिया जानने के लिए आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर आप एक लेमैन है, मतलब एक कॉमन पर्सन है, आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी यह जानने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है कि एक FIR में क्या क्या कंटेंट होते हैं, FIR कौन लॉन्च कर सकता है और 154 का प्रोसेस किसके लिए बना गया है। मैं आपको बता दूं कि दो चीजें होता है, एक FIR होता है, एक NCR होता है। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि संज्ञेय अपराध में होता है। NCR मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। जैसे आपका मोबाइल फोन खो जाता है या फिर सिम खो जाता है तो कितने लोग बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं FIR लिखवाने, तो वो FIR नहीं होता है, वो NCR होता है। पुलिस स्टेशन आपका NCR लिखती है क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, असंज्ञेय अपराध होता है, तो वहां पे NCR लिखाता है। जहां पे भी संज्ञेय अपराध होगा वहां पे FIR लिखा जाएगा। अब मैं बता दूं कि देखिए FIR लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि FIR हम लोग किस थाने में लिखवाएंगे। जब भी आपको FIR लिखवाना है, किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध होता है, तो आप अपने नजदीकी थाने में जाकर FIR लिखवा सकते हैं। एक कंडीशन होता है जहां पे नजदीकी थाना या फिर कोई आपका जुरिडिक्शन एरिया नहीं होता है, वो होता है 0 FIR के कंडीशन में। ये 0 FIR क्या होता है? 0 FIR वो FIR होता है जब किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध हो जाता है, किसी दूसरे इलाके में है, अगर आप फिर किसी भी जगह पे है, वहां पे जुरिडिक्शन मैटर नहीं करता। अगर आपके साथ कोई बड़ा अपराध हो जाता है, कोई ऐसा मामला बन जाता है 302 का या फिर 376 का, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने नजदीकी किसी भी थाने में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बनारस में है तो बनारस में ही लिखवाएं, या फिर आप इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में, आप कहीं पे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी FIR लॉन्च करवा सकते हैं। कैसे कंडीशन में? कोई बहुत बड़ा अपराध हो, संज्ञेय अपराध हो, तो उसको 0 FIR कहते हैं। पुलिस वहां पे यह नहीं कर सकती कि ये मेरे एरिया में नहीं आता, ये मेरे जुडिक्शन एरिया में नहीं आता, मैं इसको नहीं लिखूंगा। दूसरी बात कि FIR हम लोग कब लॉन्च कर सकते हैं। जैसे क्राइम अभी हुआ हमारे साथ, तो इसमें क्या ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन के बारे में इसमें यही बताया गया है कि आप अपराध होने के बाद जस्ट जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके आप थाने में जाकर सूचना इसका दे दें, लेकिन लेट भी हो सकता है। इसमें किस हद तक लेट को इसमें एक्सेप्टेबल है, किस हद तक नहीं है, मैं आपको बता दूं। जैसे कोई क्राइम होता है सुबह के 5 बजे, अगर आप शाम तक FIR लिखवाते हैं तो यह एक रीजनेबल माना जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा क्राइम होता है 6:45 शाम को, ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय है, आप रात तक जाके FIR लिखवा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप FIR लिखने नहीं गए तो यहाँ पे क्या होता है कि FIR को आपको शक के नजर से देखा जाता है कि मतलब एक मनगढ़ंत चीजें कर ये इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। तो कभी भी जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले आप जल्द से जल्द जाकर FIR लिखवाइए। अगर FIR लिखवाने में किसी प्रकार की कोई देरी होती है तो आपको इसका स्पष्टीकरण देना होगा। जैसे आपको रास्ते में ऑटो नहीं मिला, रिक्शा नहीं मिला, या फिर आने का कोई एक वैलिड रीजन होता है, या फिर आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए थे कि आप पुलिस स्टेशन पे नहीं पहुंच सके, ऐसे ही कंडीशन में वो आपका रीजनेबल होता है। अदरवाइज आपके FIR को शक की नजर से देखा जाता है। लेकिन कुछ इसके ऐसे सेक्शन है, जैसे 376 वगैरह के सेक्शन है, 354 के सेक्शन है, जहां पे रेप और छेड़खानी जैसे कुछ ऐसे क्राइम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर FIR लॉन्च करवाने में, FIR लिखवाने में किसी प्रकार की कोई देरी होती है, फिर भी इसमें किसी प्रकार क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें रीजन होता है। बहुत सारे लोग इसमें समाज के दिखावे के कारण या फिर लोग लज्जा में उनकी बेइज्जती न हो जाए या फिर उनका
मान प्रतिष्ठा खराब ना हो जाए, इस पे विचार विमर्श करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। उसके बाद या फिर उनको लगता है कि हाँ एफआईआर लॉन्च करवाना चाहिए, तब जाके वो करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार लोग होते हैं जो इस सब पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन जब अति हो जाता है तो वो भी जाके एफआईआर लिखवाते हैं। तो ऐसे मामलों में 376 के मामले में, 354 के मामले में अगर किसी प्रकार का कोई लेट भी हो जाता है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि आपने एफआईआर लिखवाने में देर कर दी, मैं आपका एफआईआर नहीं लिखूंगा। कोई भी पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी जो भी उस अथॉरिटी का होता है वो यह मना नहीं कर सकता कि आपके एफआईआर लिखवाने में लेट हो गया, हम नहीं लिखेंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, जैसे किसी कभी कभी होता है कि कुछ लोग क्राइम करके धमकी दे देते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई भी एफआईआर लिखवाएंगे तो देख लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप दहशत में हो गए, 10-15 दिन तक घर पे थे, बड़े बुजुर्ग से समझे, अपने आइडियल से समझे, उन्होंने कहा कि नहीं यार एफआईआर लिखवाना बहुत जरूरी है। इवन 15 दिन बाद जाके आप एफआईआर लिखवाते हैं, तो यहाँ पे क्या पुलिस डिनाइड नहीं कर सकती, पुलिस रिफ्यूज नहीं कर सकती आपके एफआईआर को लिखने के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको एफआईआर लिखेगा ही। लेकिन अगर कोई नॉर्मल मामला होता है तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द जाकर एफआईआर लॉन्च करवाने का। एक केस था, उसमें क्राइम हुआ था रात को करीब 10:30 बजे। ऐसे कंडीशन में अगर सुबह जाके एक बंदा एफआईआर लॉन्च करवाता है तो उससे किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा, क्योंकि रात इतना हो चुका था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थे उस रास्ते के थ्रू। तो उसने क्या किया, जैसे ही सुबह हुआ उसने जाके तुरंत एफआईआर लिखवाया। लेकिन अगर शाम को किसी प्रकार का क्राइम होता है तो आपके पास पर्याप्त समय होता है रात तक कि आप जाकर वहां पे पुलिस स्टेशन के पास इसकी सूचना दे दें। अब मैं बता दूं कि एफआईआर कौन लिखवा सकता है। एफआईआर कोई भी व्यक्ति लिखवा सकता है जो वहां का विटनेस हो, जो उसने देखा हो, या फिर जो प्लेंटिफ हो, जिसके साथ वो घटना घटी हो, उसका घर वाला हो, उसका परिवार हो, या उसके परिचित हो, या उसका फ्रेंड हो। कोई भी व्यक्ति जाके एफआईआर लिखवा सकता है। इवन मैं बता दूं कि एफआईआर एक ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लिखवा देता है। कुछ लोग बदले की भावना से भी एफआईआर लिखवा देते हैं। तो एफआईआर अगर आपके ऊपर कभी भी लॉन्च हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एफआईआर को बहुत ज्यादा हैट्रिक लेने की जरूरत नहीं है। एफआईआर लोग दुश्मनी निभाने के लिए निकाल देते हैं कि चलो भाई इसी बहाने कम से कम अगला परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा, उसके ऊपर दबाव बनवाएंगे। तो किसी प्रकार का एफआईआर अगर आपके ऊपर लगता है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक व्यक्ति गया, आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया झूठे कि हाँ उसने मुझे मारा, धमकी दिया, गाली गलौज दिया, जान से मारने की धमकी दिया, पैसा छीन लिया, तो देखिए आराम से आपके ऊपर ढेर सारे सेक्शन बन जाएंगे। आपको पता चलता है कि वो इतना ढेर सारे सेक्शन लग गए, आप घबरा गए। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एफआईआर एक ऐसा चीज है कि किसी को परेशान करने के लिए भी लोग यहाँ पे लिखवा देते हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे तो अगर सांप भी मिलता है तो लोग उसको खरीद लेते हैं। किस लिए? दूसरे के घर में छोड़ने के लिए। वैसे ही एफआईआर है, किसी को परेशान करना है, 4 सेक्शन लगवा दिए, वो भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। हम क्या, हमको ज्यादा परेशानी है, अगले को हम और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है। जरूरी नहीं कि एफआईआर के लिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आप इलिटरेट है, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, फिर भी जाकर आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। जनरली एफआईआर लिखवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसलिए लगानी होती है, मान लीजिए अगर आप कोई रिपोर्ट लिखवा रहे हैं या फेक है, या आपकी ऑथेंटिकेशन पहचान में नहीं आ पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक आधार कार्ड देना होता है। क्योंकि ऐसे अगर आधार कार्ड वो आइडेंटिटी नहीं लेंगे तो ऐसे क्या होगा, कोई भी पर्सन जाके कुछ भी बोलकर अपना एफआईआर लिखवा देगा, फेक एफआईआर लिखवा सकता है। तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ लेते हैं, वहां पे आपकी साइन लेते हैं या फिर थंब लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपका थंब लिया जाएगा। प्लस अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप मौखिक मतलब ओरली एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। आप जो भी चीजें बोलेंगे, वहां पे जो मुंशी बैठा रहता है वो आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड करके उस पर सेक्शन लगा के वो आपका काम कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वहां पे भी इसके सेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर जो भी आप एफआईआर लिखवाते हैं, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एफआईआर के कॉपी को पढ़कर आपको सुनाए कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं आपके अकॉर्डिंग और मैंने उस पर ये चीजें इंपोज किया है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको पढ़ के सुनाए, प्लस आपको उसकी एक कार्बन कॉपी दे। अब मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं कि जो आपको पढ़ के नहीं सुनाता है या फिर उसका कार्बन कॉपी आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो एफआईआर की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। मतलब पुलिस पूरी तरीके से बाध्य नहीं है कि वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी एफआईआर लिखवाया गया है उसको वो पढ़कर एफआईआर लिखवाने वाले को पढ़कर सुना दे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें इसमें लिखी गई है। क्योंकि होता क्या है कि पुलिस के ऊपर जो भी हम लोग वो उनके सामने जो भी हम लोग अपना बताते हैं कि हमारे साथ ये क्राइम हुआ, उसको वो हूबहू उस पर लिखने का प्रयास करते हैं और वही सेक्शन लगाते हैं जैसा जैसा आप बोलते जाते हैं, ताकि कल के डेट में आप मुकर न जाए। ये भी रीजन होता है। दूसरी चीजें क्या है कि जैसे आप एफआईआर लिखवाते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करके सबसे पहले क्या करता है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने कितने दिन तक पेश कर सकते हैं। मान लीजिए
हमने सैटरडे को एफआईआर लिखवाया, तो क्या हुआ, सैटरडे को एफआईआर लिखवाया और किसी पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ के गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब इसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। सपोज अगले दिन संडे पड़ गया, तो यहाँ पे क्या है, वैलिड रीजन है। मंडे कोई फेस्टिवल पड़ गया तो ट्यूसडे को अगर कोर्ट खुलता है, मजिस्ट्रेट के सामने हम जाके पेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 दिन गैप हो गया है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल होगा। मजिस्ट्रेट इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा कि आपने आने में लेट क्यों कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है वो जेन्युइन है। बहुत सारे लोग बदला लेने के पर्पज से क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ इस समय ऐसे समय में एफआईआर लिखवाते हैं कि अगले दिन छुट्टी पड़ जाए, अगले दिन संडे पड़ जाए, उसके बाद कुछ ऐसे फेस्टिवल पड़ जाए या फिर कोर्ट बंद हो जाए, ताकि 4 से 5 दिन बंदे को जेल में बंद रहना पड़े। ठीक है, मेरे साथ कोई क्राइम हुआ, मैंने तुरंत एफआईआर लिखवाया और जाके बता दिया कि अगला व्यक्ति वहां पे बैठ के चाय पी रहा है, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी हो गई। 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत जरूरी है। वो भी सोचेगा चलो भाई 24 घंटे के अंतर्गत मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होऊंगा, उसके बाद अपना जमानत करा लूंगा। लेकिन अगर उसने पूरी प्लानिंग के तहत किया है तो आपको सैटरडे के अंदर जेल में डालता है, उसके बाद 3 से 4 दिन तक वो चाहेगा तो आपको वहीं पर झिला सकता है। ठीक है, तो ये हर चीज का एक लूप होल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका मतलब आपके साथ ट्रीट कर रहा है, या फिर आपके चीजों को किस तरीके से वो मोल्ड कर सकता है। दूसरी चीज है कि जब भी एफआईआर आप लिखवाते हैं, उस पर जरूरी नहीं कि आपने जो भी चीजें लिखवाया वो पूरा 100% ट्रू ही है। ठीक है, हम लोग जब भी एफआईआर लिखवाते हैं तो किसी प्रकार का क्राइम होता है तभी लिखवाते हैं, और उसमें घबराहट के साथ हमने कुछ भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कम बेसी भी उस पर लिखा सकता है घबराहट में, तो इसको वो नहीं माना गया, इसको सब्सटेंटिव बेस ऑफ एविडेंस नहीं माना गया है। मतलब इसको एज एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जाएगा, बस ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए सहायक होगा। प्लस आपका जो विटनेस लिया जाएगा कोर्ट में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ना कि एफआईआर पे जितने सेक्शन लगे हैं उस पर। अगर एफआईआर के सेक्शन को ही एक एज एविडेंस यूज करके उस पर अगर पनिशमेंट दिया जाने लगे तो बहुत गलत हो जाएगा। हर लोग इंसान के ऊपर 10 या 20 सेक्शन लगवा देते हैं बदला लेने के लिए, तो उससे मैटर नहीं करता कि आपके ऊपर कितना सेक्शन लगा है। आपके पास विटनेस होने चाहिए, आपके पास प्रमाण होना चाहिए, आप मजिस्ट्रेट के सामने जो भी अपना बयान देते हैं वो मैटर करता है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग एफआईआर करवाने जाते हैं, उनके साथ कोई क्राइम होता है तो एफआईआर पुलिस नहीं करती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें। देखिए इस 154 सेक्शन 154 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपका एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप इसकी रिटन कंप्लेन एसपी ऑफिस में कर सकते हैं। इस पे क्या होता है, एसपी ऑफिस तुरंत इसको संज्ञान में लेता है और आदेश पारित करता है कि इस व्यक्ति का तुरंत एफआईआर लॉन्च किया जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए, या फिर एसपी खुद इसके लिए इन्वेस्टिगेशन अपना अलग से करा सकता है। दूसरी चीज आप अगर एफआईआर करवाते हैं तो आपके पास राइट्स है कि आप उस एफआईआर की कॉपी अपने पास रख लें। तीसरी चीज यह है कि जब भी आप एफआईआर करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, उस एफआईआर में आप जो भी कंटेंट लिखवा रहे हैं, जो भी चीजें लिखवा रहे हैं, वो उस पर मॉडिफाइड हो सकता है। मतलब कोर्ट में अगर आप अपना विटनेस दे रहे हैं कि हाँ मैंने घबराहट में आके ऐसा ऐसा चीजें कहा गया, तो उस पर सुना जा सकता है। लेकिन अगर कोई विटनेस मतलब कोई अगर व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर वो सब चीजों को देख रहा है, अगर वो जाके वहां पे एफआईआर लिखवाता है तो वहां पे उसको मतलब ऐसी तरीके से एफआईआर लिखवाना होगा कि जो 100% ट्रू हो। मतलब क्योंकि वो विटनेस है, उसने पूरी चीजें अपने आंखों के सामने हूबहू देखा है, तो उसको घबराने की चीजें नहीं जरूरत है। वो जो चीजें देखा है उसको सही वो चीजें वहां पे लिखवाना पड़ेगा। एफआईआर से रिलेटेड और भी किसी प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि एफआईआर पे जो भी चीजें लिखा होता है वो ऐसा नहीं है कि सब आपका ये एविडेंस के रूप में कोर्ट में इसको अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। जो भी सेक्शन लगा गया उसके ऊपर इंपोज करके आपको मतलब पनिशमेंट कर दिया जाएगा, या फिर जो भी सजा का प्रावधान है उसको कर दिया जाएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एफआईआर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए लिखवा सकता है, और एफआईआर न लिखने के कंडीशन में पुलिस का आप कंप्लेन कर सकते हैं एसपी ऑफिस में। दूसरी चीजें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे केस में होता क्या है कि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है, या छोटा मोटा कुछ क्राइम होता है तो एफआईआर में डिले करती है, नहीं लिखती है। इसका क्या रीजन होता है, आप लोग कभी सोचे हैं? देखिए होता क्या है कि हर क्षेत्र में, हर एक जुरिडिक्शन में, हर एक थाने के ऊपर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि छोटे मोटे क्राइम होते हैं, हम तुरंत चले जाते हैं एफआईआर लिखवाने। अगर एफआईआर इसी तरह पुलिस लिखता रहे, क्या होगा कि वहां पे क्रिमिनल रिकॉर्ड जो वो अपने जनरल डायरी में मेंटेन करते जाएंगे, उसका बर्डन बढ़ता जाएगा। उनके जो हायर अथॉरिटी है उनसे पूछेगी कि भाई आप लोग अपने एरिया में कैसा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप लोग अपने एरिया में किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं कि आपके एरिया में केस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक रीजन होता है। दूसरा रीजन यह होता है तुरंत एफआईआर न लिखने का, क्योंकि होता है क्या है, जब भी हम एफआईआर लिखने जाते हैं, लिखवाने जाते हैं, तो तुरंत क्या होता है कि जो
दूसरा पार्टी है, डिफेंडेंट है, ठीक है। अगर हम प्लेंटिफ एज एफआईआर लिखवाते हैं तो डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट कोई ऐसा थर्ड पर्सन को लेकर थाने पहुंच जाता है जो दोनों पक्ष को जानता है और सुलह करने की बात करने लगता है। तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होता है एक बार एफआईआर लिखना, फिर उसको कैंसिल करना, तो ये सब चीजें और लेंदी कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पुलिस सोचता है कि इसको जितना जल्द हो ऐसे ही आर्बिट्रेशन के थ्रू या फिर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर बड़े बुजुर्ग में वो लोग आपस में समझ के भी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बेटर है, इसीलिए वो डिले करता है। बहुत से मैटर में ऐसा होता है कि रोज 10 एफआईआर लिखा जा रहा है, उसमें से 5 को कैंसिल करना होता है, उसको 5 को रिजेक्ट करना होता है, मतलब आपस में मामला सलट जाता है तो उसको खत्म करना होता है। तो इसीलिए जो है वो डिले करते हैं कि ताकि आप लोग आपस में ही अगर सॉल्व कर लेते हो अच्छा है, अदरवाइज जब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है सॉल्व करने की तो ऐसे में उनका एफआईआर लिखना जरूरी हो जाता है और नहीं लिखने पे आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।